की मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे एक सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक जिसमें आपका जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जेंडर इक्वालिटी अनइक्वालिटी क्या होती है, जेंडर बायस क्या होता है, जेंडर रोल क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है और इसका हमारी एजुकेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो सबसे पहले जेंडर होता क्या है? तो जेंडर होता है सोशल डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स दैट वाज क्रिएटेड बाय सोसाइटी रादर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। तो जेंडर जो होता है ना वो बायोलॉजिकली नहीं होता है, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, ये सोसाइटी ने बनाया होता है। उसकी डिस्टिंक्ट होती है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। ठीक है, अब है इमर्जेंस ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो ये कहाँ से आया? ठीक है, कहाँ से इसका जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे बना? ठीक है, तो जेंडर जो है ना ये इट सेल्फ सिग्निफाइज द डिफरेंसेस अ मैन एंड अ वुमेन पजेसेस इन द सोसाइटी। तो जेंडर जो है ये अपने आप में बताता है डिफरेंस मैन एंड वुमेन के बीच में। ठीक है, आदमी और औरत के बीच में ये डिस्टिंक्ट बताता है। ठीक है, देर आर टू कैटेगरीज इन द वर्ड आइदर मेल और फीमेल। द रोल्स ऑफ द वीमेन शुड बी डिसाइडेड बाय आवर सोसाइटी। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में क्या होता है, जो रूल्स होता है ना और जो कैटेगरीज होती है, मेल के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल के लिए क्या होना चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है हमारी सोसाइटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी द वीमेन आर कंसिडर्ड रिजर्व्ड एंड वेल बिहेव्ड, while on the other hand men are considered as stronger section of the society। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी सोसाइटी में कितने टैबूज़ हैं वुमेंस को लेके, कितने टैबूज़ हैं मेंस को लेके, और कितने सारी चीज़ें हैं कि जो मतलब हमारे उसमें रोल्स को बिल्कुल सिग्निफाई कर दिया है कि ये तो आदमी कर सकते हैं और ये औरतें कर सकती हैं, है ना। तो ये कहाँ से आया है ये सब? ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि विमेंस जो है ना वो रिजर्व्ड नेचर की थोड़ी बताई गई हैं और थोड़ा वेल बिहेव्ड बताई गई हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी के भी सामने, जैसे हमारे उसमें मतलब हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि लड़कियों को कम हंसना चाहिए, थोड़ा कम बोलना चाहिए। ठीक है, उनकी जगह किचन में होती है, आदमियों की जगह बाहर होती है। तो ये क्या है? ये सोसाइटी ने स्टीरियोटाइप बनाए हैं मेन और विमेंस के लिए। ठीक है, और मेंस को जो है वो बनाया गया है कि वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशनली वीक नहीं होते, उनको रोना नहीं चाहिए। सो और जेंडर गिव्स अटेंशन टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो जेंडर ने क्या दिया? अटेंशन दिया है सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स मैन और वुमेन के। ठीक है, जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट वेयर सेक्स इज़ द बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ मेल्स और एंड फीमेल्स। तो जेंडर जो होता है ना वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, और जो सेक्स होता है वो सेक्स क्या है कि बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, अ सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ मेल एंड फीमेल्स, जेंडर डिविजन, जेंडर बाइसेस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप आर कॉमन इल प्रैक्टिस इन सोसाइटी। इस बात को ध्यान दीजिए, कॉमन इल प्रैक्टिस इन सोसाइटी। तो जेंडर डिविजन जो हम ये डिवाइड करते हैं ना कि ये मेल है और ये फीमेल है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। जेंडर बायस, जो हमारी बायसनेस आ जाती है, एक जेंडर को हम ऊपर रखते हैं और एक जेंडर को हम नीचे रखते हैं। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप की मतलब ये काम तो इसका है, ये काम तो उसका है। ठीक है, तो ये क्या है? इल प्रैक्टिस है जो हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। ओके, सो हमारा नया कॉन्सेप्ट है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। एज वी all are aware that gender equality is one of the most common problem nowadays। तो जेंडर जो है, जेंडर इक्वालिटी वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी तो फिर भी बहुत मतलब एक माइनर सा चेंज आया। मैं ये नहीं बोलूँगी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, लेकिन एक माइनर सा चेंज आया, लेकिन अभी भी इस चीज़ पे बहुत काम करना बाकी है और लोगों को अपनी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा मतलब अभी बहुत काम करना बाकी रह गया इस चीज़ में। सिंस वीमेन आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द सोसाइटी। तो देखो, औरतों को नहीं दी जाती है अभी भी। औरतों को कुछ घरों में ऐसा है कि विमेंस जो है काम नहीं कर सकती हैं, जो लड़कियां वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती हैं। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दे डू नॉट पजेसेस द स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू मेन। और उनको क्या बताया जाता है? उनको वीक बता दिया जाता है। ठीक है, सोसाइटी में, और मेंस को जो है स्ट्रॉन्ग बता दिया जाता है। ठीक है, however, this is from ancient era from the women inequality has been inherited to our generation।
और ये कहाँ से हो रहा है? ये पहले ज़माने से हो रहा है, ठीक है, पुराने ज़माने से हो रहा है, ठीक है, जिसमें विमेंस को बता दिया जाता है कि मतलब ये तो कमज़ोर है और ये ना हमारी जीन्स में ही है। ये आपने देखा होगा कि नेचर वर्सेस नर्चर, तो हम क्या सीखते हैं, नर्चर से क्या सीखते हैं, जो हमारी सोसाइटी ने, जो हमारे पेयर ग्रुप ने, जो हमारे फ्रेंड्स ने हमको सिखाया होगा, हम वही तो सीखते हैं। सो दिस इशू हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जेंडर रोल। तो जेंडर रोल क्या होता है? जेंडर रोल आर द बिहेवियर्स मेन एंड वुमेन एग्जिबिट इन द प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेम. They are the socio-cultural expectation that apply to individuals on the basis of their assignment to a sex category, मेल और फीमेल. तो जेंडर रोल क्या है? तो जेंडर रोल में फॉर इंस्टेंस आप ये मान लीजिए कि जैसे किचन में सिर्फ औरतों का जाना अलाउड है, आदमी किचन में नहीं जा सकते. तो ये क्या है? ये है कि जेंडर रोल क्या है, ठीक है। आदमियों को घर से बाहर जाना है, ठीक है, लड़कों को हर चीज़ की आज़ादी है. तो क्या है? जेंडर रोल है. ओके, for example, girls and women are generally expected to dress in typically feminine way and be polite and nurturing, ठीक है। तो जैसे कि गर्ल्स को जैसे कुछ एरियाज़ में होता है, जैसे सूट पहनना है, उनको थोड़ा सा पोलाइट होना है, दे कांट बी रूड, दे कांट बी असर्टिव, है ना। तो ये चीज़ें मानी गई है हमारी सोसाइटी में. मैन आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव एंड बोल्ड, ठीक है। तो आदमियों में बोला जाता है कि चलो ये गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं है, तो आदमी है, ठीक है, अग्रेसिव, बोल्ड माना जाता है इस चीज़ को. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में जो बहुत ही इल प्रैक्टिस है, और इसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी सोसाइटी, एथनिक ग्रुप एंड कल्चर हैज़ जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन, बट दे कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप. अब देखो, हर कल्चर में ना अलग अलग बताया जाता है, और कल्चर से भी ज़्यादा ग्रुप टू ग्रुप, जैसे कहीं का कल्चर कुछ और है, जैसे यूपी का कल्चर अलग है, उत्तराखंड का कल्चर अलग है, लेकिन उत्तराखंड में भी ग्रुप टू, जैसे गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, ये चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है। उनके बीच में कुछ और कल्चर है जेंडर को लेके, उनके बीच में कुछ और कल्चर है जेंडर को लेके. तो ऐसा नहीं है कि जो उत्तराखंड के सारे लोग हैं भाई, तो वो वहाँ का बिल्कुल सेम ही होगा, नहीं, ये ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर बायस. तो जेंडर बायस क्या होता है? तो ये अनइक्वल बिहेवियर है जो टीचर्स के द्वारा करा जाता है क्लासरूम में, ठीक है। टीचर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉयज़ आर नॉइजी एंड वाइल्ड, ठीक है, वाइल गर्ल्स आर मेंट टू बी साइलेंट एंड स्टूडियस अलॉन्ग विद द सोशल स्किल्स एज बॉयज़, ठीक है। तो क्या मानते हैं कि चलो अगर लड़के जो है नॉइजी और बोल्ड भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो थोड़ी साइलेंट होनी चाहिए और स्टूडियस भी होनी चाहिए, और उनके अंदर ना सोशल स्किल्स भी आने चाहिए. इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बायस. तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे उसमें स्टूडेंट्स पे? स्टूडेंट्स हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बायस ऑन लर्निंग. ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव इफेक्ट तो होगा नहीं, एडवर्स होगा. एडवर्स यानी कि नेगेटिव इफेक्ट होगा. इफ गर्ल्स सक्सीड, इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, नॉट देयर इनेट एबिलिटीज़. देखो ये कितनी बड़ी बात बोल दी कि जो ये चीज़ है, अगर उनके साथ कुछ उनकी वजह से कुछ हो भी रहा है, मतलब वो हार्डवर्क की वजह से हो रहा है, उनकी कोई इनेट एबिलिटी नहीं है, ठीक है. बट इफ़ अ बॉय सक्सीड, ही बिलीव्स दैट इट इज़ ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस एंड ग्रिप ऑन मैथमेटिक्स एंड साइंस. और क्या बोला जाता है कि लड़कियों का दिमाग लॉजिकली कम चलता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कम चलता है, इसलिए उनको होम साइंस दिला दो, मैथ्स मत दिलाओ, ठीक है. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कभी पहली बार सुनेंगे, लेकिन सोचो जिन लड़कियों के साथ ये होता होगा उनको कैसा फील होता होगा, ठीक है. टीचर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी मतलब गर्ल्स हैं उनको जनरली लो कंपेयर करा जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन होता है क्लास में गर्ल्स के अगेंस्ट, ठीक है. और उनको ना वेरी लो अप्रिशिएशन मिलता है, काफ़ी ऐसे कमेंट्स मिलते हैं टीचर्स से जो नहीं बोलने चाहिए उनको, ठीक है. टीचर्स ट्राई टू आस्क सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम गर्ल्स एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. ओके, अब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. ओके, तो एजुकेशन एज अ ब्रिज टू रिड्यूस जेंडर बायस. तो एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में. और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक होती है एजुकेशन जो खुद पे अप्लाई करनी होती है, और एक होती है बस किताबों से पढ़ लिया बस हो गया. आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्ञानी होंगे, मतलब जिन्होंने सारी किताबें पढ़ डाली होंगी, लेकिन वो अपनी जनरल लाइफ में, रियल लाइफ में, मतलब एक अनपढ़ इंसान से भी कम बर्ताव करते हैं. उनकी जो स्किल्स होंगी, सोशल स्किल्स, वो बहुत ख़राब होती हैं, ठीक है.
तो हमें ऐसा नहीं बनना है। ये चैप्टर इसीलिए आपके उसमें लाया गया है ताकि आप इसको सिर्फ पढ़ो ना, आप इसको अपनी रियल लाइफ में भी अपनाओ, ठीक है। इन जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट टीचर शुड इम्प्रूव देयर ओन बिहेवियर टूवर्ड्स द स्टूडेंट, ठीक है। कल के दिन आप भी टीचर बनोगे तो आपको भी क्या करना है कि अपना बिहेवियर इंप्रूव करना है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट ही और शी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, चाहे उनका जेंडर कोई सा भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपको उससे मतलब नहीं रखना है, आपको इंडिविजुअल उनसे बात करनी है, उनसे टैकल करना है, ठीक है। टीचर शुड इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन ग्रुप डिस्कशन ऑफ जेंडर इश्यूज एंड इनकरेज दैम टू सॉल्व जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम। और टीचर को क्या करना चाहिए कि उनको इनकरेज करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में जेंडर इश्यूज़ पे बात करने के लिए, ठीक है, और कैसे हम जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। ओके, इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ही और शी शुड असाइन ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास इन ऑर्डर टू सॉल्व जेंडर इश्यूज़, ठीक है। ओके, और दे शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप गुड हैबिट्स इन द चिल्ड्रन, ठीक है। और उनको क्या करना चाहिए कि इनकरेज करना चाहिए बच्चों को, कैसे उनमें गुड हैबिट्स डाली जाए एज और उनमें जेंडर स्टीरियोटाइप कैसे कम करा जाए, ठीक है। अ टीचर शुड मेक द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द गर्ल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। और इसके लिए काम करना चाहिए कि कैसे हम लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जेंडर बायस का एजुकेशन में क्या रोल है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। टू सिंपली पुट द मीनिंग द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल क्लासरूम एट्सेट्रा। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट जो बॉयज़ और गर्ल्स में हो रहा है स्कूल में, उसके लिए हम ये जेंडर बायसनेस पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, ठीक है। दे आर स्टूडेंट्स एंड नॉट बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। आपको क्या मेंशन करना है, वो स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं कि ए लड़की इधर आ जाओ, ए लड़के इधर आ जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। वो पहले स्टूडेंट्स हैं। एज अ टीचर वी शुड कोट इट इन सच अ मैनर दैट देयर शुड बी नॉट बी एनी जेंडर बायस व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। और एजुकेशन में हमें कोई भी बायसनेस नहीं रखनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स डिफर इन मैनी वेज लाइक इन एटीट्यूड, लर्निंग एबिलिटी, सोशल आइडेंटिटीज एट्सेट्रा, बट दे आर ऑल डिफरेंट इन देयर ओन वे। और जैसे साइकोलॉजी में हम बात करते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, तो वही इसमें बात करी गई है कि आपको उनको इंडिविजुअल वे में देखना है। जैसे कि एटीट्यूड उनका कुछ अलग हो सकता है, लर्निंग एबिलिटी अलग हो सकती है। और एक तो टीचर्स जो हैं वो कभी कभी कंपेयर भी करने लग जाते हैं कि तुम इसकी तरह क्यों नहीं बन जाते, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसका स्टूडेंट पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई अलग है अपने वे में। अ टीचर फर्स्ट शुड अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली। और टीचर को ना ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि हर कोई अलग है। ओके, बट वाई दी जेंडर बायस ऑलवेज अ मेजर प्रॉब्लम। और क्यों ये मतलब हमारी सोसाइटी की एक मेजर प्रॉब्लम रही है अब तक, कि हम अभी भी इस को पढ़ रहे हैं। हम अपने स्कूल टाइम्स में भी इस चीज़ को पढ़ते थे, जेंडर इक्वालिटी क्या है, ठीक है। सो और जेंडर बायस का मतलब सोसाइटी कैसे एक्ट करती है इस पर, तो आप देख रहे होंगे कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है और हमारी कंट्रीज़ में क्या होता है। दूसरी कंट्रीज़ में जो रो लग रही है वो गर्ल्स और बॉयज़ उसमें दोनों साथ में है, लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है, गर्ल्स अलग रहेंगी, बॉयज़ अलग रहेंगे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग होगा, ठीक है, प्रेफरेंस भी किसको मिलेगी, ठीक है, ऐसे होता है। इवन स्टैंडिंग इन द लाइन वी सेपरेट दैम इनटू बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस जेंडर बायस कम्स अनकॉन्शियसली। और ये सब ना अनकॉन्शियसली आता है, ये किसी ने ऐसे नहीं बोला होता है कि तुम जाके ऐसा करो, नहीं, ये अनकॉन्शियसली होता है, ठीक है। Also, when a girl is being affected by boys, the blame used to come upon the girl and not the boy. और ये मेजर प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की, अगर कुछ हुआ है, कुछ लड़के ने कुछ करा है, लेकिन लड़की को कुछ अफेक्ट करा है लड़के ने, लेकिन ब्लेम किस पे आएगा, लड़की पे आएगा, क्योंकि तुम गलत थी, ठीक है, बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। ओके, इट इज़ द गर्ल नीड टू बी केयरफुल, दिस शुड बी चेंज्ड, ठीक है। और अगर कोई लड़का कुछ गलत करता है तो कभी लड़की के कपड़ों में कुछ कमी निकाल दी जाती है, कभी किसी चीज़ में कुछ कमी निकाल दी जाती है, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी ने जो एक्ट करे हैं जेंडर बायस के लिए, ठीक है। ओके, कॉज क्या है जेंडर बायस के, कॉज हैं पहले तो बिलीफ और ट्रेडिशन कि कहीं पे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ट्रेडिशन में ही चलती आ रही हैं, ठीक है, वो मेन रीज़न है हमारे जेंडर बायस का। नैरो स्ट्रीम, इलिटरेसी, लैक ऑफ अवेयरनेस, फाइनेंशियल स्कार्सिटी, गवर्नमेंट अपैथी एंड कल्चरल प्रैक्टिस, सोशल माल प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज
सोसाइटी इफेक्ट ऑन जेंडर बायस इन एजुकेशन, सोसाइटी कैसे इफेक्ट करती है जेंडर बायस को एजुकेशन में. Even if the schools properly follow non-gender bias environment, the society we live in is not ready for that. ठीक है, we live in a country with rich and varied beliefs where girls are goods but only when they are inside their given castle walls. ठीक है, जहाँ पे लड़कियाँ कहाँ पे अच्छी हैं, सिर्फ अंदर, जहाँ पे वो अंदर रह रही है, जबकि बाहर आ जाएंगी तो वो बेकार हो जाएंगी. ठीक है, और स्कूल को भी क्या करना चाहिए, एक नॉन जेंडर बायस इन्वायरमेंट अपनी सोसाइटी के लिए बनाना चाहिए कि कैसे हम जेंडर इक्वालिटी दें अपने सोसाइटी में. ठीक है, ओके. जेंडर बायस इन क्लासरूम इंटरेक्शन. ठीक है, डू ऑल ऑफ अस ट्रीट एवरी स्टूडेंट इक्वली. हमें ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करते हैं. ये तो नहीं करते कि तो ये लड़का है तो मैं इसको ज़्यादा मार्क्स दे देता हूँ, या फिर ये लड़की है तो इसको कम मार्क्स दे देता हूँ. ठीक है, do we give the same priority to all? Is girls are guided when they say they have a dream? Even when asking question, do we follow unbiased nature? ठीक है, अब क्या हम लड़की को गाइड करते हैं कि जब वो कहते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे आगे चल के ये करना है. ठीक है, if the answer is no, what really happen inside classroom? और असल में होता क्या है क्लासरूम के अंदर? गाइडेंस एंड स्किल डेवलपमेंट इंकरेजमेंट आर गिवन हाईली फॉर बॉयज़ देन गर्ल्स. और बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. गर्ल्स रिमेन साइलेंट इनसाइड द क्लास इवन व्हेन दे हैव लर्निंग डिफ़िकल्टीज़. और लड़कियां जो हैं वो साइलेंट रहती है इवन उनको डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही हैं पढ़ने में. देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑल्सो रिमेन साइलेंट. और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो भी हमेशा साइलेंट हो जाती हैं. ठीक है, लो अटेंशन इज़ गिवन टुवर्ड्स गर्ल्स. और हमेशा कम अटेंशन जो है लड़कियों को दिया जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्टीरियो थिंकिंग ऑफ अस लाइक गर्ल्स आर मेन टू सर्व एंड बॉयज़ मेन टू स्किल्ड. ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे अपने समाज में चेंज लेके आ सकते हैं. पिक्चर्स इन टेक्स्ट बुक शुड बी मेड नॉन जेंडर बायस. दिस इज़ बिकॉज स्टूडेंट्स बिकम वट दे ऑब्जर्व. ओके, तो जो पिक्चर्स होनी चाहिए जैसे हमारे नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, वो सिर्फ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मेल डोमिनेटिंग हो. वो दोनों के लिए नॉन जेंडर बायस्ड का रोल उसका वो होना चाहिए. ठीक है, इक्वल एक्सपेक्टेशन एंड ओपिनियन शुड बी गिवन अबाउट ऑल जेंडर्स. ठीक है, और इक्वल एक्सपेक्टेशन और ओपिनियंस हमें दोनों जेंडर को देने हैं. ठीक है, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग विदाउट एनी जेंडर बायस. और एक्टिविटी में ये नहीं होना चाहिए कि हम आज लड़कों को बुला देंगे, कल लड़कियों को बुला देंगे. ठीक है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है या फिर ये सिर्फ लड़कों के लिए है. गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस एंड बाय स्टॉपिंग द थॉट्स टूवर्ड्स स्पेसिफिक जेंडर. और उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और ये नहीं बोलना है कि ये तो सिर्फ लड़के कर सकते हैं और ये सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं. ट्रीटिंग मेल चाइल्ड ग्रेटर एंड फीमेल इन्फीरियर शुड बी अवॉइडेड बाय द पेरेंट्स. और पेरेंट्स क्या करते हैं, आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि जैसे लड़कियों को मार दिया जाता है या फिर लड़कियों से ज़्यादा काम कराया जाता है और बोला जाता है ये तो भाई है, इसको आगे बढ़ाओ. तो ये चीज़ें ना पेरेंट्स को बहुत अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों पे बहुत इस चीज़ का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि जब उनको इन्फीरियर फील कराया जाता है उनके जेंडर के बेस पे. द थॉट दैट शी इज़ अ गर्ल शी विल लर्न हर सेल्फ शुड बी चेंज्ड. और ये थॉट हमें चेंज कर देना चाहिए कि वो खुद से सीख लेगी. इवन अ गर्ल कैन फेस चैलेंजेस इन लर्निंग प्रोसेस. तो आज की समरी हमने क्या पढ़ा. आज हमने बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव देयर यूनिक क्रिएटिविटी एंड एबिलिटीज़. नन शुड बी ट्रीटेड डोमिनेंट टू अदर. Equal opportunities and attention should be given. In countries like India, it is difficult to change but not impossible. So आज का हमारा कोट होगा, एज अ टीचर वी कैन चेंज एनीथिंग, लेट्स बी द चेंज. और हम टीचर्स हैं तो हमें चेंज बनना होगा. ठीक है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम इतना पढ़ लिख के भी अपने एजुकेशन में फिर भी वो चीज़ें करते रहेंगे, वो इल प्रैक्टिसेस करते रहेंगे जो हमारी सोसाइटी बहुत पहले से करती आ रही है, तो क्या फ़र्क है हमारे में और उनके में. सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू ऑल लाइक माई सेशन and do follow me on Instagram and Telegram. Like, share and subscribe my channel. Thank you.